तैयार होकर दोनों भी दर्शन के लिए निकल गए। कार अपनी रफ्तार से भाग रही थी। इस सबके बीच अर्जुन और रेवा दोनों भी एकदम चुप थे। अर्जुन की नज़र बार बार रेवा पर आकर रुक जाती। इस सबसे बेखबर रेवा खिड़की से बाहर देखने में बिजी थी और इसी चक्कर में अर्जुन ने गाड़ी सामने वाली स्कूटी को ठोक दी। ओह नो! अर्जुन ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अंधे हो क्या? सामने से लड़की ने कहा। आप ठीक से ड्राइव नहीं कर सकते क्या? ध्यान कहाँ है आपका? रेवा ने डांटते हुए कहा। ये कोई वक्त है मुझे ताना मारने का? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा और कार से नीचे उतरकर अर्जुन के पीछे पीछे रेवा भी उतर गई। वो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए। आर यू ओके? अर्जुन ने उस लड़की से पूछा जिसके स्कूटी को उसने ठोकर मारी थी। जैसे ही उस लड़की ने अर्जुन को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास। अर्जुन के आगे कुछ बोलता तभी वह लड़की ने कहा, तुम मेरे साथ डिनर डेट पर चलोगे? हाउ चीप! ये ऐसे कौन बात करता है किसी अननोन आदमी से? टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले ही मुझे ड्राइविंग से बहुत इरिटेटिंग लगती है। रेवा बड़बड़ाई। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। अर्जुन ने सख्त आवाज़ में कहा। पैसे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम। इतना बोलकर वो लड़की अर्जुन के करीब आ रही थी। तभी बीच में रेवा ने कहा, स्टे अवे फ्रॉम हिम। कुछ भी बोलोगी क्या? कपड़े तो फैशनेबल पहने हैं और हरकतें इतनी चीप। अब एक और शब्द भी कहा ना तो थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। हटो हमारे रास्ते से। और आप क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? चलिए जल्दी, रेवा ने गुस्से से कहा और कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि रेवा ऐसी रिएक्ट करेगी। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। तुम इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम जेलस हुई क्या? अर्जुन ने पूछा। मैं क्यों जेलस होऊंगी? वो भला लड़की हमारा टाइम बर्बाद कर रही थी इसलिए मैंने ये सब किया। और वैसे भी मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। सिर दर्द होता है मेरा, रेवा ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? क्या मैं जेलस? नहीं नहीं रेवा, पागल है क्या तू? कुछ भी सोचती रहती है तू। इन जैसे आदमी के लिए थोड़ी जेलस होगी? शायद मुझे आराम करना चाहिए थोड़ी देर, रेवा ने मन में ही कहा। करीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र बाद होने के बाद वह पहुंच गए। शाम हो चुकी थी। ठंडी ठंडी हवाओं को छूकर गुजर रही थी। अर्जुन ने गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी कर दी। चलो फाइनली आ गए हम, अर्जुन ने गाड़ी से उतरते ही कहा। सुनिए तो, रेवा ने पीछे से अर्जुन को आवाज़ देते हुए कहा। अब हुआ क्या? ताने मारने बाकी हैं अभी भी? अर्जुन ने कहा। मुझे क्या दूसरे काम नहीं होते क्या? मैं बस आपको ताने मारती रहती हूँ। वो मैं ये बोल रही थी कि आप हमारे लिए 2 रूम बुक करना। घर में तो एक ही रूम में एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ हम अलग अलग रूम में रहेंगे। रेवा की इस बात पर अर्जुन ने कहा, आर यू श्योर? रेवा ने अपने सिर में हाँ मिला दिया। अर्जुन ने दोनों के लिए सेपरेट रूम बुक किया। चलो अच्छा है, एटलीस्ट एक दिन तो मुझे सुकून मिलेगा, अर्जुन ने रेवा को ताने मारते हुए कहा। सेम टू यू, रेवा ने भी मुंह बनाते हुए कहा और दोनों अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद रेवा अपने रूम में बैठकर फ़ोन यूज कर रही थी। तभी उसके कमरे की लाइट्स अचानक चली गई। उसके फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन थी। ये लाइट को क्या हुआ? पहले ही अंधेरे से डर लगता है मुझे। अर्जुन के साथ ही रहना चाहिए था। उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। रेवा ने सब कुछ सोच ही रही थी तभी उसके रूम का दरवाज़ा कोई ज़ोरों से नॉक कर रहा था। कौन है बाहर? रेवा ने डरते हुए पूछा, लेकिन अचानक से किसी ने नॉक करना बंद कर दिया। रेवा ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ पलों के बाद उसे खिड़की से एक आदमी की परछाई दिखी। रेवा इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो दूसरी तरफ अर्जुन अपने रूम में सो रहा था। वहीं फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनते ही उसकी नींद खुल गई। हेलो, अर्जुन ने नींद में ही कहा। ये हेलो वगैरह छोड़ो, तुम और तुम्हारी वाइफ के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? तुम दोनों ने अलग अलग रूम बुक किया है। अपनी बीवी से इतना भी नाराज़ नहीं होते अर्जुन। नई नई शादी हुई है ना।
और तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिली है तो तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। खैर तुम्हारी बीवी को मैं मना लूँगा। सामने से आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर अर्जुन का खून खौल जाता है। हाउ डेयर यू। अगर रेवा को छुआ तो मैं। अर्जुन इसके आगे कुछ बोल पाता इसके पहले ही वो आदमी कॉल कट कर चुका था। अर्जुन भागते अपने कमरे में आया और रेवा के रूम का दरवाज़ा पर नॉक करने लगा। रेवा दरवाज़ा खोलो। आर यू ओके? अर्जुन ने दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।